हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब प्रकाशिकी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आप देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जानते भी है रेगुलर में चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को करा रहा हूँ। इससे पहले के जो भी चैप्टर है वो सभी हमने इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को करा दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि इसको श्रेणी में रखेंगे। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं? परिभाषा हमने लिख दिया है, बट मैं आपको समझाने पर ज़्यादा फोकस करूंगा। जिसको आप समझ लिए परिभाषा तो यूं ही आप ही को याद हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अवतल लेंस का फिगर कैसे होता है, क्या आपको पता है? ठीक है, क्लास 10th में तो आपने पढ़ाई किया ही होगा। ठीक है, तो देखिए अवतल लेंस का फिगर ऐसे होता है। अब बताइए, अवतल लेंस का यदि हम परिभाषा करना है तो आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये अवतल लेंस है और ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। ये क्या है? अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि अवतल लेंस के, ध्यान से समझेंगे, जब प्रकाश किरणें इस प्रकार जाती हैं, जब प्रकाश किरणें इस प्रकार जाती हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। जब प्रकाश किरणें इस प्रकार जाती हैं तो ये क्या होती हैं? अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परंतु इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही क्या कहलाता है? F1, मतलब प्रथम फोकस कहलाता है। समझ में आया हमने क्या बताया? जब प्रकाश किरणें इस प्रकार जाएंगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं प्रकाश किरणें, वह बिंदु ही प्रथम फोकस कहलाता है। तो परिभाषा आप क्या बोलेंगे, आप सोच रहे होंगे। तो देखिए यहीं से हम बोल रहे हैं। आप कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ध्यान से समझेंगे, आप कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। समझ में आया हमने क्या बताया? हमने कहा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या बताया है आपको। वही बात हमने परिभाषा में भी लिखा हुआ है, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। हमने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब लगता है कि इस बिंदु पर मिलेंगी, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो अवतल लेंस का प्रथम फोकस है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम द्वितीय फोकस पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब देखिए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस भी आपको समझ में आ जाएगा। ये फिगर जैसे समझे हैं वैसे ही एक और फिगर समझ लीजिए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक अवतल लेंस हम बनाएंगे। मैं छोटा ही फिगर बना दे रहा हूँ।
ठीक है, ये हमने एक अवतल लेंस ले लिया, ये इसका अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जब समांतर प्रकाश किरणें जाती हैं, इस प्रकार अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जब समांतर जाती हैं प्रकाश किरणें, तो अपवर्तन, लेंस के अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ये क्या हो जाती है, इस प्रकार फैल जाती हैं। समझ में आ रहा है, इस प्रकार ये फैल जाती हैं। ठीक है, परंतु इन्हीं किरणों को, ये जो किरणें हैं जो फैल जाती हैं, इन्हीं किरणों को यदि हम पीछे लाते हैं तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, वह बिंदु ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे परिभाषा क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको? यहां पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर जा रही है प्रकाश किरणें, ठीक है, उस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, परंतु यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश किरणें, तब जाकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी वो द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा भी हमने लिखा हुआ है, यहीं से समझ जाइए। हमने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, यहां तक हमने क्या कहा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी होता है, मतलब हमें लगता है मिल रही हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वही बिंदु द्वितीय फोकस कहलाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस समझ में आ गया होगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ आपने समझ लिया है। दूसरी बात, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि रेगुलर आपको शाम को 7 बजे और 8 बजे आपको वीडियो आता है, जिससे आप पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।